आज का मार्केट काफी अच्छा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन है वो भी लग रहा है कंफ्यूज है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी कंफ्यूज है। एक दिन बेच देते हैं सब लोग मिलके, एक दिन खरीद लेते हैं सब लोग मिलके। तो कंफ्यूजन का माहौल मार्केट में करके रखा हुआ है। बट मेरे जैसे या मेरे व्यूअर्स के जैसे जो आप लोग हो, हम लोग एकदम कंफर्म है, अपने गोल के अकॉर्डिंग एकदम अडिग हैं। हमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, हमें मार्केट में बने रहना है तो बने रहना है। चलिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात करता हूं तो आज लार्ज कैप ज्यादा ऊपर था 1% के पास था। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब आधा परसेंट से लेके कोई 0.5%, कोई 0.6% तक की मतलब ग्रीन में था। तो अच्छा रहा, ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा है। चलिए, जो डेटा आज दिखा रहा हूं उसको यहाँ पे समझने की जरा सा इसको आप कोशिश कीजिएगा। हम बात करें कुछ म्यूचुअल फंड्स की, ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिनकी जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू जो है उनकी, वो 1000 रुपीज से ऊपर है एक यूनिट की। पर यूनिट जो नेट एसेट वैल्यू है वो मिनिमम 1000 से ऊपर है। प्लस ये स्मॉल कैप फंड्स भी नहीं है। और जितना भी 25 साल या 30 साल या 35 साल में क्या रिटर्न रहा है जब से ये मार्केट में है, रेगुलर स्कीम का, डायरेक्ट स्कीम होगा तो 1-1.5% रिटर्न खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ये समझेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले अगर 25-30 साल या 35 साल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो .com बबल जो बस्ट हुआ था, क्रैश हुआ था, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल्स के कारण बैंकिंग क्राइसिस आया था 2008 में, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। 2020 के कोरोना से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये बिगेस्ट क्राइसिस है पिछले 20-30 सालों के। और क्योंकि आप यहाँ पे है आज, इसलिए आपको लगता है कि नहीं वो तो आसान चीज थी। लेकिन जब अगर आप उस चीज को जीते तो आपको मतलब आप कोविड को भी अगर जी चुके होते, 2020 में भी मार्केट को झेल चुके होते, तो आपको अभी की ये सब जो आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई परेशानी नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड हमारे पास आ जाता है, जिसकी जो NAV है ऑलमोस्ट अभी 4000 के पास है, 3980 रुपए के पास एक यूनिट की प्राइस। कहां से शुरू हुई होगी? 10 रुपए से शुरू होगी, अभी 3980 रुपए के पास है। और टॉप पे जब ये फंड था तो लगभग 43-4400 के आसपास की इसकी NAV थी। तो लगभग 4500 टच करने जा रहा था, अभी गिर के नीचे आया हुआ है। कितने साल इसने बिता लिए हैं मार्केट के अंदर में? तो इसने 29.64 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 30 साल ये म्यूचुअल फंड की तरह बिता चुकी है मार्केट के अंदर में। और ये एक मिड कैप फंड है और रेगुलर प्लान की हम बात कर रहे हैं तो 22% का रिटर्न है। डायरेक्ट प्लान रहता तो 23-4 को भी टच कर जाता है ये रिटर्न। तो ये परफॉर्मेंस बुरी है या अच्छी है, ये देखते हुए कि पास्ट के जो 30 साल हैं, 1995 से 2005 मान लो, 2005 से 2015 मान लो, 2015 से 2025 मान लो, तो ये समय में कितनी बड़ी बड़ी क्राइसिस आई हैं, कितने बुरे बुरे हालात आए हैं, ये आप खुद सोच लो। और मार्केट का क्या हाल रहा है और अभी का क्या हाल है। अगर आप डर रहे हो तो आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, आप खुद समझ लो। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड आ जाते हैं। 2676 2676 रुपीज की NAV है। 31.5 ईयर्स हो चुके हैं, 31.5 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर में। और रेगुलर प्लान में 19.42% का रिटर्न है। तो डायरेक्ट प्लान अगर रहता, क्योंकि 2013 से पहले डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था, तो रेगुलर प्लान के अंदर 19.5% है, तो इजीली डायरेक्ट प्लान में ये जो 31.5 साल है, 31.5 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न रहता है। अब छोड़ो, आप 20% के रिटर्न से भी कैलकुलेट कर लो कि आप मात्र 1000 रुपए की SIP कर रहे हो 31 साल तक, और उसमें 20% भी रिटर्न मिल जाता है, तो कितना पैसा बनता है आप कैलकुलेट कर लो। 500 रुपए की SIP से भी कैलकुलेट कर लो, फिर देखो, फिर समझ में आएगा आपको पावर म्यूचुअल फंड की। नेक्स्ट HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है 1940, तो 1940 रुपए की इसकी NAV है। ये भी 30 साल, 30.5 साल इसको हो चुके हैं मार्केट के अंदर में। और 18.92, तो लगभग 19% का रिटर्न रेगुलर प्लान में है, तो डायरेक्ट प्लान में ये भी 20% को टच कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड है। 1744 रुपीज की इसकी NAV है। लगभग 27 साल हो चुके हैं और इन 27 सालों में लगभग अगर डायरेक्ट रहता तो 22% तो मिनिमम रिटर्न रहता, रेगुलर है तो 21.28% का रिटर्न है। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है। 1611 रुपीज की NAV है। और ये सब म्यूचुअल फंड 10 रुपए से स्टार्ट हुए।
और बढ़ के कहां पहुंच गया आप देख लो। 30.67 ईयर्स हो चुके हैं, 18% का रिटर्न है, सबसे कम रिटर्न इसी का है। और रेगुलर प्लान में, तो डायरेक्ट प्लान में ये भी 19% से ऊपर जाएगा। फ्रैंकलिन इंडिया का ही ईएलएसएस फंड, फ्रैंकलिन के कई सारे मतलब प्राइमा फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस फंड, कई सारे फंड्स हैं। इनका 26 साल हो चुका है, लगभग 1450 रुपए की एनवी है और 21 साल मार्केट 21% का रिटर्न है रेगुलर प्लान में। नेक्स्ट निपॉन का विजन फंड है, 1423 रुपीज की एनवी है, लगभग 30 इयर्स इसको भी हो चुके हैं और यहाँ पे 18.21% का रिटर्न है रेगुलर प्लान के अंदर में। नेक्स्ट एचडीएफसी का ईएलएसएस फंड है 1380 रुपीज की, यहाँ पे एनएवी है, लगभग 30 इयर्स इसको भी हो चुके हैं एंड 23% का रिटर्न है रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट में तो 24 चला जाएगा। सुंदरम का मिड कैप फंड है, 1324 रुपीज की एनएवी है, 22.86 इयर्स हुए हैं, 23% मतलब 24 टच कर रहा है इसका रिटर्न रेगुलर में। डायरेक्ट में कहां जाएगा आप समझ लो। एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड है 1116 मतलब 1116 रुपए की एनवी है, 28.74, 29 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड 18% का रिटर्न है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहले उस टाइम पे, आज से 30 साल पहले नहीं थी इंडिया डेवलप्ड तो इस तरीके का ग्रोथ मिल गया, अब नहीं मिलेगा। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई इंडिया अभी भी डेवलप्ड नहीं है। इंडिया के अंदर में एक ही डेवलपमेंट हुई है कि इन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो वो और अच्छी चीज है। बाकी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक सही से डेवलपमेंट नहीं है। बाकी अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट की तो आप बात ही छोड़ दो, रोड तो सही मिलते नहीं है। मतलब हर टाइप का डेवलपमेंट आप किसी भी सेक्टर में बात करते हो, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हर सेक्टर में अभी काफी ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया डेवलप हो चुकी है अब रिटर्न नहीं बनेंगे। ये जो भी लोग एक्सक्यूज देते हैं वो बस एक्सक्यूज ही है, रियलिटी कुछ नहीं। एक चीज और है, जैसे यहाँ पे हमें दिख जा रहा है मिड कैप में 23-24% का रिटर्न, ईएलएसएस में 23-24% का रिटर्न, लार्ज कैप में भी 18-19% का दिख रहा है, फ्लेक्सी कैप में भी 18-20% का दिख रहा है। तो देखिए जो पहले क्या था 2019-18 से पहले क्या था कि जो मिड कैप फंड थे वो भी काफी सारा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते थे, जो लार्ज कैप थे वो भी काफी सारा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते थे। इस कारण से क्या मतलब पहले कैटेगराइजेशन नहीं था, नाम के का बस कैटेगराइजेशन था, फॉलो कुछ नहीं होता था। रियल में म्यूचुअल फंड में कैटेगराइजेशन 2018-19 के बाद शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न्स हाई दिख रहे हैं। आगे लार्ज कैप वगैरह में इतने हाई रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। आगे हाई रिटर्न्स के लिए आपको एक्चुअल में स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हाई रिटर्न्स दिखेंगे। दूसरा, आप कहोगे कि इनमें कोई स्मॉल कैप फंड्स क्यों नहीं है, तो स्मॉल कैप फंड्स इसलिए नहीं है कि अब लार्ज कैप लॉन्च हुआ, फ्लेक्सी कैप लॉन्च हुआ, मिड कैप लॉन्च हुआ, वही इन्वेस्ट कर ले रहे हैं स्मॉल कैप में भी। प्रॉपर स्मॉल कैप फंड थे ही नहीं। प्रॉपर जो स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप को लेकर ही बने हो जो, वो 2005 के बाद बनना स्टार्ट हुए। अगर लाइक 1995, 1992, 3, 4 इस सब टाइम पे अगर स्मॉल कैप रहते तो इससे भी भयंकर रिटर्न्स उनका हमें देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम पे स्मॉल कैप फंड्स थे ही नहीं। कई सारे और भी फंड्स थे जिनका 1000 से ऊपर जिनकी एनएवी चली गई थी, लेकिन मार्केट की गिरावट के कारण जिनकी मान लो 1000-1200 रुपए भी एनएवी गई है वो गिर के नीचे आ गई है। तो इस कारण से कई सारे इसमें से मिसिंग है। और आप कहोगे कि इतने सारे हजारों म्यूचुअल फंड है, उसमें से बस इतने गिन चुन के कुछ फंड्स है जिनकी एनएवी 1000 पार की है या इतने रिटर्न्स है। तो देखिए बात क्या है कि आपको 1000 म्यूचुअल फंड अभी दिख रहे हैं। 1995, 1996 मतलब 2000 से पहले के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो गिने चुने कुछ फंड्स हुआ करते थे और उनका भी सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इस टाइप अभी जितना सिक्योर आपको म्यूचुअल फंड दिख रहा है उतना सिक्योर 1990 के टाइम पे नहीं हुआ करता था, और काफी सारे स्कैम वगैरह भी ज्यादा और फ्रीक्वेंटली हो जाते थे। तो इस कारण लोगों का भरोसा भी नहीं होता था और इसलिए कोई इस बिजनेस में आता भी नहीं था। गिने चुने कुछ एसबीआई, यूटीआई, पीएनबी ये सब करके, उस टाइम पे पीएनबी था, उसके अलावा एचडीएफसी, ये सब कुछ गिने चुने प्लेयर्स थे इसके अंदर में। तो इस कारण से उस टाइम पे नंबर ऑफ स्कीम्स ही बहुत कम थी, इसीलिए आपको अच्छी स्कीम्स भी कम दिखती है। आज से जब हम 20 साल बाद देखेंगे तो हमें कई सारी मतलब 100 सैकड़े में अभी अगर 1000 में हमारे पास स्कीम अवेलेबल है तो सैकड़ों में स्कीम होगी आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, जो कि जिनका 15-20 साल का रिटर्न बहुत तगड़ा दिखेगा।
तो और उस टाइम पे और ज्यादा एक्चुअल में स्कीम और 10,000 से ऊपर स्कीम हो सकता है हो जाए कोई, ठीक है, हो सकता है आज से 20 साल बाद 10,000 से ऊपर म्यूचुअल फंड स्कीम हो। तो इसलिए जो भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मुझे लगता है इतना आपको कन्विंस होने के लिए कि पास्ट में इतने बुरे हालात होने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स हैं, तो अभी तो सब कुछ पास्ट के हालात में तो काफी रूल रेगुलेशन भी अच्छा हो चुका है, रेगुलेशंस मतलब रेगुलेटरी बॉडी भी बढ़िया से काम कर रही है। जितने बड़े बड़े भयंकर क्रैशेस आए हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी आए, लेकिन पास्ट में अगर सर्वाइव हुआ है तो वो फ्यूचर में भी सर्वाइव हुआ, क्योंकि पास्ट से जो अभी के हालात हैं वो बेहतर है, हर मायने में बेहतर है। तो ठीक है, आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी क्या राय है।